प्रकृति के और विकारों के आकर्षण से सदा परे रहने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करने वाले और सदा विदेही परमपिता परमात्मा शिव बोले, आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। आप सबको रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार वतन को जरूर देखें। पता है ये इच्छा व संकल्प क्यों होता है? क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतन वासीपन पाठ बजाते हैं। इसीलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। इसीलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है? विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विषय की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल तो कोई भी रजो प्रधान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होता है, उनको भी उनके कर्म के अनुसार अल्पकाल के फल देने के प्रति साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और अब तक भी चारों ओर कल्प पहले छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने कार्य पुरानी दुनिया को समाप्त कराने और निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने ज्ञानी तो आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा कार्य करने के व मायाजीत बनने में हिम्मते बच्चे मददे बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामा अनुसार निमित्त बने हैं। अब समझा कि बाप सारे दिन में क्या करते हैं? साकार बाप भी अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथ सहयोगी सदा काल बनने का पाठ बजा सकते हैं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरधारी शरीर का बंधन न होने के कारण जैसे अब क्विक सब स्पीड में बाप समान साथी बने हैं, जैसे व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? कारण क्या है? जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है, सोना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी बीमार हो गए तो भी अपने निमित्त सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है। तो व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति, दूसरा स्वयं और समय व शक्तियां यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है, तीसरा विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की भी गति भी तीव्र है। यानी कि इस बॉडी में उतनी तीव्र गति से संकल्प नहीं हो सकता जितना व्यक्त, और बॉडी में जाया भी कहीं नहीं जा सकता। इस संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर है। साइंस वाले समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शॉर्ट कर रहे हैं, कम से कम 1 सेकेंड तक पहुंचने का तीव्र प्रयास कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी है आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, तो ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे। तो अव्यक्त शरीर से अव्यक्त शरीर में अंतर समझा? अव्यक्त होना ड्रामानुसार किस सेवा के निमित्त बना हुआ है? क्या इस रहस्य को समझा? ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नोंदा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का ड्रामा में नोंदा हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्ववंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए गायन है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसीलिए गाया हुआ है। सिर्फ स्थिति स्थान गति का स्पीड हुआ है, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है।
कईयों के संकल्प पहुंचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहा है। बाप भी प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्वात्माओं का कल्याणार्थ निमित्त बनने का पाठ और नई सृष्टि की स्थापना का नौंधा पाठ हुआ है। जब पाठ समाप्त नहीं हुआ व सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे हुआ? स्नेह व कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे। वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे? संकल्प कब आता है? यह भी एक गुप्त रहस्य। कर्म बंधन से मुक्त हुई संपन्न हुई आत्मा, इस कल्प के जन्म मरण से चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहाँ चाहे जितना समय चाहे वहां वह स्वतंत्र रूप से पाठ बजा सकती है। अब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने के बजाय आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती है। तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा व्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे उतना समय ड्रामानुसार नहीं रह सकती। तो आत्मा को निराकारी व व्यक्त स्टेज में से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का वर्तन, तीसरा व्यक्ति सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब बंधनों को सोचो। स्थापना के पाठ का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गए तो यह व्यक्त देह और व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। जिसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरनी से आकर्षण से परे हो जाते हैं, तो धरनी इसको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब नए कल्प में नई जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? इसीलिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना कि बाबा अब मतलब वहां इतनी देर कैसे रह पा रहे हैं। तो जब तक उनका चोला से तैयार नहीं हुआ, कृष्ण का चोला तैयार होगा तब तो हो जाएंगे ना। तो जब तक कृष्ण का चोला तैयार नहीं हुआ, जब तक वो नीचे नहीं जाएंगे। ब्राह्मण बच्चों के साथ बाप का जो वादा है, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विश्व परिवर्तन का उठाया, वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव बीच से निकल सकती है क्या? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे स्लोगन कर्म अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। अभी सेवा का कर्म बाप को देखते हुए कर रहे हो ना। कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, यह हुआ संकल्प का रिस्पॉन्स। अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बात सुनावेंगे, क्योंकि ये वह विशेष तौर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसको ही विस्तार होगा। अच्छा, ऐसे पूरे राजों को समझाने वाले राज युक्त योग युक्त ज्ञान युक्त युक्ति युक्त सर्व गुणों से युक्त प्रकृति और विकारों के आकर्षण से सदा पार कर रहने वाले बाप के साथ स्थापना के कार्य में तीव्र गति के सहयोगी बनने वाले और सदा स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सूक्ष्म वतन में रहते हुए भी अव्यक्त बाप दादा भक्तों की पुकार सुनने, वैज्ञानिकों की देख रेख करने, छिपे हुए बच्चों को खोज निकालने और ब्राह्मण बच्चों की पुरुषार्थ और सेवा में मदद करने का कार्य करते हैं। दूसरा,
अव्यक्त शरीरधारी होने से एक तो संपूर्ण होने का संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर समय व शक्ति यूज न करने से कारण सेवा में तीव्र गति है, और तीसरा विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की भी गति भी तीव्र है। तो हम लोग को भी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना, देह में रहते विदेही स्थिति का। जैसे बॉडी वहां पड़ा हुआ है और मैं फरिश्ता घूम रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।